जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता जानकी जी से वार्तालाप किया और फिर आशीर्वाद पाए। हनुमान जी कहने लगे, माता काफ़ी समय से आपको ढूंढता ढूंढता आ रहा हूँ, अब मुझे भूख लग रही है। ख़ास तौर पर सामने सुंदर सुंदर फल देखकर अब रहा नहीं जा रहा। आया हूँ सिंधु लांघ कर में, इस कारण भूख सताती है। ये पेड़ फलों से लदे देख आकुलता बढ़ती जाती है। तब माता ने आज्ञा दे दी, परंतु अपने पुत्र को राक्षसों से खतरों की आशंका हो गई। बेटा तुम फल तो खा लो, किंतु ये राक्षस बड़े बलशाली हैं, कहीं तुम्हारे से लड़ाई न कर दें। सुनहु मात मोई अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। माता का लाड़ देखकर हनुमान जी कहने लगे, माँ आप बिल्कुल चिंता न करें, राक्षसों से मुझे कोई डर नहीं है। जब आपकी अनुमति मिल गई फिर कैसा डर। सीता जी ने देखा कि हनुमान तो बल और बुद्धि में निपुण हैं। तब कहने लगे, पुत्र जाओ और रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके खूब मधुर मधुर फल खाओ। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहू। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। अब तो माता की आज्ञा मिल गई। सीता जी को मस्तक नवाकर चल पड़े। बाग में प्रवेश किया, फल खाए, पेड़ तोड़ने लगे और हनुमान जी की लीला तो प्रारंभ हो गई। जिस डाली पर डाली आंखें, वह डाली डाली फिर न रही। फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। हर्षित होकर किलकार मार, तरु तरु पर धाने लगे बली। मीठे मीठे फल छाँट छाँट, जी भर कर खाने लगे बली। फल खाकर तरु उखाड़ते थे, सागर में उसे बहाते थे। माली गण सन्मुख आते थे, तो शाखाए मार भगाते थे। रखवारे बजरंगी की, बार बार खा मार। पहुँच दशानन की सभा, करने लगे पुकार। बहुत से योद्धा रक्षकों को तो हनुमान जी ने मार डाला। कुछ बचे खुचे अधमरे योद्धा रावण के दरबार में जाकर पुकार लगाने लगे, महाराज एक बड़ा भारी बानर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्ष उखाड़े और रक्षकों को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल दिया। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खायसि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्दी मही डारे। और महाराज बानर है नहीं प्रलय है वे,
या यमपुर का हलकारा है, बिस्मार किया है सारा अशोक, हम सबको भी ललकारा है। जब रक्षकों से रावण ने इस प्रकार सुना, रावण क्रोध में भर गया। बड़े बड़े योद्धा भेजे, जाओ भगा दो उस बंदर को। उन सब की यह टेर सुन, कांप उठा 10 भाल, जाओ भगा दो कीश को, भेजे भट तत्काल। बड़े बड़े मोटे तगड़े सुभट पहलवान रावण ने भेजे, हाथ में बड़े बड़े हथियार लेकर योद्धा हनुमान जी के पास पहुंच गए। दल के दल राक्षसों को देखकर हनुमान जी आकाश में मेघ के समान गरज उठे। हनुमान जी की गर्जना सुनकर राक्षसों की सेना के कान के पर्दे फट गए। खल दल आया देख कर उछल पड़े हनुमान, वृक्ष हिला कर बेग से गरजे मेघ समान। सुनते ही शब्द असुर कांपे, फट गए जुगल पट कानों के, बजरंगी ने रण रंग दिखलाया, बदरंग हुए मुख शानों के। हनुमान जी ने अपनी रणलीला प्रारंभ कर दी। पेड़ उखाड़कर कुछ को दबा दिया, कुछ को पीस दिया, कुछ को रगड़ दिया, कुछ को समुद्र में फेंक दिया और कुछ को तो पूंछ में लपेटकर आकाश में उछाल दिया। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने सारी सेना का सफाया कर दिया। 2-4 जो बचे कुचे थे, मैं जाकर फिर रावण के पास चिल्लाए, कुछ मींज दिए, कुछ खूंद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बांध पूंछ में घुमा दिए। बजरंगी ने रण रंगी ने क्षण भर में रिपु यमपुर पहुँचाए, कुछ बचे खुचे अधमरे असुर फिर राजसभा में चिल्लाए। रावण ने देखा ये तो फिर दूसरी बार पिट छिदकर आ गए, बड़ा क्रोधित हुआ। अपने पुत्र अक्षय कुमार को बड़ी भारी सेना लेकर भेजा। रावण अति क्रोधित हुआ, सुन दूसरी पुकार, उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बड़ी भारी सुंदर सेना को लेकर चल पड़ा। पुनि पठवहु तेहि अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। हनुमान जी ने देखा बड़ी विशाल सेना लेकर रावण का पुत्र अक्षय आ रहा है। फिर क्या था, राम जी का जय घोष किया, भयंकर गर्जना की। हनुमान जी की गर्जना से सारा वन हिल गया। उछलकर अक्षय की छाती पर एक लात मारी और उसका काम तमाम हो गया। सारी सेना हाहाकार करती हुई दौड़ पड़ी। इस बार किया ऐसा गर्जन, कांपा पत्ता पत्ता बन का, मारा उखाड़ कर वृक्ष एक, मुख फेर दिया खल नंदन का। तुरत तरु से कूद पड़े, जय घोष किया फिर विजय का। छाती पर एक लात मारी, फट गया कलेजा अक्षय का। और अब तो बची खुची सेना अक्षय की मृत्यु का समाचार लेकर रावण के पास पहुंच जाती है।
बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।